इस न्यूज के प्रायोजक है लक्ष्य एकेडमी बालाघाट। MPPSC हो या व्यापम या हो SSC और रेलवे की परीक्षाएं, अगर आपका सपना हो MBBS बनने का, PNST क्लियर करने का या फिर JEE के साथ इंजीनियर बनने का, इसके साथ ही 10th 12th में रैंक लाने का, तो आइए और जुड़िए क्वालिटी एजुकेशन से। 9th to 12th ऑल सब्जेक्ट 3 दिन का डेमो लेकर स्वयं निर्णय लीजिए। हमारा पता है गोंदिया रोड, बालाघाट। वारासिनी नगर में स्थित जनपद पंचायत के सभा कक्ष में रामपायली मेले के विषय को लेकर 4 नवंबर की दोपहर में आयोजित सामान्य सभा की बैठक में जनपद अध्यक्ष माया उइके के साथ अभद्रता करने का मामला प्रकाश में आया, जिसमें आदिवासी समाज वहीं भाजपाइयों के द्वारा जनपद अध्यक्ष के समर्थन में 5 नवंबर को पुलिस थाना वारासिनी में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं पुलिस प्रशासन से मामले में कठोर कार्रवाई करने की भी मांग करते हुए समाज के द्वारा जनपद सदस्य जितेंद्र राजपूत पर नियम के अनुसार कार्यवाही न होने पर जिले और प्रदेश के समाज के साथ मिलकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई। हालांकि मामले में वारासिनी पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष जनपद पंचायत के द्वारा श्री राम बालाजी तीर्थ क्षेत्र रामपायली में मेले का आयोजन करवाया जाता है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित इसे किया गया, जो कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होगा। इसके लिए मेले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर वहीं अन्य व्यवस्थाएं बनाने को लेकर 4 नवंबर को सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी जनपद सदस्य उपस्थित हो गए थे। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी पार्टी की जिला बैठक से लौटकर इस वजह से वह लेट बैठक में पहुंचे थे, वो जहां पर कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जाने लगी। इस दौरान जनपद सदस्य जितेंद्र सिंह राजपूत के द्वारा अधिकारियों से चर्चा की जा रही थी, जिस पर जनपद अध्यक्ष के द्वारा अधिकारियों से क्या चर्चा हो रही है यह पूछा गया। जनपद सदस्य जितेंद्र सिंह राजपूत के द्वारा प्रोटोकॉल का ध्यान रखने के लिए कहा गया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक रहेंगे। बैनर पोस्टर में विधायक, सांसद व अन्य नेताओं का भी फोटो रहेगा, जिस पर जनपद अध्यक्ष के द्वारा जनपद की परंपरा बताते हुए जनपद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ग्राम सरपंच का ही पोस्टर में फोटो रहने और निमंत्रण समस्त जनप्रतिनिधियों को दिए जाने की बात कही गई। जहां पर इसी चर्चा के बीच अचानक जितेंद्र सिंह राजपूत ने अपना आपा खो दिया, जिसके बाद वह अभद्र अमर्यादित भाषा में बात करने लगे। जहां अध्यक्ष के द्वारा बोतल को हाथ पकड़कर उठाया गया तो जितेंद्र सिंह राजपूत के द्वारा अपने पैरों से चप्पल निकालकर जनपद अध्यक्ष की तरफ फेंक दिया गया, जिसे बीच में जनपद सदस्य ने रोक लिया। जहां पर महिला आदिवासी अध्यक्ष और महिला उपाध्यक्ष दोनों के डर के कारण बाजू में खड़े हो गए, जिनके द्वारा तत्काल अपने वरिष्ठ नेताओं को इस घटना की जानकारी देकर थाने में शिकायत की गई, परंतु रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई है। इसके बाद 5 नवंबर को सुबह जनपद अध्यक्ष माया उइके भाजपा पदाधिकारी सदस्यों व समाज के पदाधिकारी सदस्यों के साथ पुलिस थाना वारासिनी पहुंची, जहां पर श्रीमती उइके के द्वारा थाना प्रभारी से चर्चा कर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। क्या है शिकायत? शिकायत ये है कि कल हमारी सामान्य सभा की बैठक थी और उस बैठक में उन्होंने बहुत अभद्रता का परिचय देते हुए गाली गलौज की और चप्पल फेंक के मारा मुझे। क्या किस बात को लेकर वाद विवाद हुआ था? ये बैठक हमारी रामपायली मेले को लेकर थी। कल की सामान्य सभा की बैठक थी और उस बैठक में चूँकि हमारी ज़िले की भी बैठक थी तो हम थोड़ा लेट पहुँचे थे। जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि वो हमारे लेखापाल पांडे जी, अशोक पांडे जी जो है, उन पर दबाव बना रहे थे कि नियमानुसार काम होना चाहिए, समय मतलब प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए काम होना चाहिए। तो हमने पूछा पांडे जी को कि किस प्रोटोकॉल की बात चल रही है, तो पांडे जी के बोलने के पहले ही वो बोलने लग गए, जो कि उनकी पुरानी आदत है कि वो कर्मचारियों को कभी बोलने नहीं देते। तो बोले कि अगर हमारे हिसाब से काम नहीं होगा, हमारे विधायक जी को मुख्य अतिथि बनाना है, हर कार्यक्रम में उनको बुलाना है और नहीं बुलाएंगे तो विधानसभा लगाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि जनपद ये स्वायत्त संस्था है और इसमें किसी का बंधन नहीं है और कार्यक्रम चूँकि जनपद का है, कोई प्रशासकीय कार्यक्रम नहीं है और हम सभी का ससम्मान, सबको निमंत्रण जाएगा, सबका आदर होगा, सबके लिए चेयर्स लगेंगी, लेकिन जैसा आप बोल रहे हो वैसा हम नहीं कर सकते। तो इसी बात को लेकर बहस हुई और उन्होंने फिर मुझे सीधा बोल दिया कि तू क्या जानती है संविधान के बारे में, कितनी पढ़ी है, जंगल से उठ के आई, तुझे जनपद अध्यक्ष बना दिए। तो ऐसे करके उन्होंने गाली दी। तो मैं उस गाली का जिक्र आपके सामने नहीं कर सकती। और उसके बाद में फिर जब हमने उसका विरोध किया तो उन्होंने सीधे चप्पल उतार के फेंक दिया हमारी तरफ
और हमारे राम गौतम जी थे जनपद सदस्य, बंसोड़ जी थे, उन्होंने जैसे ही उन्होंने चप्पल उतार के फेंका उन्होंने पकड़ लिया तो हमें ना लगते हुए टेबल पे गिर गई। हमारी उपाध्यक्ष मैडम भी हमारे साथ में ही बैठी थी, वो भी डर के मारे हट गए वहाँ से टेबल से। जी सर, मैं क्या बोलना चाहेंगे? जैसा कि कल शाम को हमें जानकारी मिली पार्टी को कि हमारी जो जनपद अध्यक्ष हैं श्रीमती माया उइके, उनसे श्री जीतू राजपूत द्वारा अभद्रता की गई, जाति सूचक गालियां दी गई। इस विषय को लेकर हमने हमारे माननीय जिलाध्यक्ष को भी अवगत कराया और पार्टी के सारे नेताओं को, हमारे नेता प्रदीप जायसवाल जी को अवगत कराया और सारे वरिष्ठों को अवगत कराया। अवगत कराने के बाद हम सारे लोग यहाँ श्रीमती माया उइके के साथ यहाँ आए और उनकी जो शिकायत है कि पिछले कई दिनों से, जब से वो जनपद अध्यक्ष बनी हैं, जीतू राजपूत द्वारा उन्हें धमकाया जाता है, उनके साथ अभद्रता की जाती है और इसी बात को लेकर उन्होंने आज शिकायत की है और हम सब चाहते हैं कि विधि सम्मत कार्रवाई उनके ऊपर हो। क्या होना चाहिए, क्या विधि सम्मत है? अब चूंकि हमारी जो जनपद अध्यक्ष हैं आदिवासी महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं और सबको लेकर चलने का प्रयास करती हैं और ये हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि जीतू राजपूत द्वारा उनको लगातार, महिला होने के नाते कई बार उनको धमकाया जाता है, कर्मचारियों के द्वारा भी, कर्मचारियों को भी धमकाया जाता है, जिससे काम करने में कहीं ना कहीं जनपद में अड़चन आती है। तो अब चाहते हैं कि जो कार्रवाई विधि सम्मत हो वो कानूनन कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। कि अगर मान लो इस प्रकार से इतने बड़े नेतृत्व को अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरा समाज, हमारा जो जिला का समाज है, चाहे वो तो हम मध्य प्रदेश के भी पूरे समाज को यहाँ बुलाकर हम आंदोलन जरूर करेंगे प्रशासन में। कार्रवाई नहीं होती तो? कार्रवाई अगर नहीं होती। जब इस विषय पर हमने जितेंद्र सिंह राजपूत जनपद सदस्य वाराचुनी से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत में ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। जनपद अध्यक्ष भ्रष्टाचार करना चाहती है, हम उसे रोक रहे। चर्चा में हमने प्रोटोकॉल के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैं विवेक पटेल को विधायक नहीं मानती, प्रदीप जायसवाल हमारे विधायक है, जिस पर हमने जीत करी कि आपको मानना पड़ेगा कि विधायक विक्की पटेल कार्यक्रम में बुलाना पड़ेगा, अन्यथा हम शिकायत करेंगे। प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ तो यह जो घटना बता रहे हैं वह गलत है। जबकि जनपद अध्यक्ष के द्वारा पिछली 2 बैठकें और यह बैठक करीब 3 बार मेरे साथ अभद्रता की जा चुकी है। हेलो, हाँ, आपके ऊपर माया उइके ने जातिगत रूप से अभद्रता करने और मारने का जो आरोप लगाई है, हाँ, इस मामले में आपका क्या कहना है? जनपद पंचायत में कोई गाली गलौज नहीं हुई है, कोई जातिगत घटना हुई ही नहीं है। माया उइके भ्रष्टाचार करना चाहती है और हम लोग सदस्य रोकना चाहते हैं, इसलिए वो झूठा आरोप लगा रही है। माया उइके का कहना है कि जनपद की सामान्य सभा की बैठक में उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था कि सभी नेताओं को मतलब बैनर पोस्टर में उनकी फोटो लगाया जाए, इस मामले में आपने अभद्रता की है? हमने अभद्रता ये नहीं की है। हमने कहा कि जो भी कार्यक्रम होगा शासकीय कार्यक्रम प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कही कि मैं विक्की पटेल को विधायक नहीं मानती। फिर इस मामले में आपने कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो ये विधानसभा में उठाया जाएगा। नहीं, ऐसा हमने कोई घर नहीं हुआ। हमने कहा कि यदि आप प्रोटोकॉल के नहीं मानो तो शिकायत करेंगे हम लोग इसकी। प्रोटोकॉल तो मानना पड़ेगा आपको, विक्की पटेल विधायक मानना पड़ेगा। बोले मैं विधायक नहीं मानती, हमने कहा मानना पड़ेगा विधायक। इसी बात पे जीत हो रही थी। उनका कहना है कि आपने चप्पल, अपने पैरों की चप्पल उतारकर उनके ऊपर फेंका है। इस मामले में वहाँ 2 बाबू थे RBDC से, उनसे पूछ लिया जाए कि चप्पल जैसी बात घटना कोई हुई नहीं है, ये मनगढ़ंत घटना है। अच्छा। और माया उइके ने जो ST/ST एक्ट का आरोप लगाई है, माया उइके जन्मजात महाराष्ट्र की है और ST/ST एक्ट की धारा लगती ही नहीं है। पुलिस को पहले उसके जातिवाद जांच करनी चाहिए, उसके बाद ST/ST एक्ट का मामला कायम करना था। आपका जो आरोप है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है? ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैं विक्की पटेल को विधायक नहीं मानती। मैंने कहा विधायक मानना पड़ेगा, उनको कार्यक्रम में बुलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम विक्की पटेल को विधायक मानते नहीं, हम बुलाते नहीं, हमारा विधायक गुड्डा भैया है, हम गुड्डा भैया को विधायक मानते हैं। मैंने कहा आप शासकीय नियम से मानना पड़ेगा, शिकायत करेंगे हम, विक्की पटेल को विधायक नहीं मानते आप।